हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जहां पे लगभग 4% का गेन देखने को मिल रहा है और मार्केट के अंदर में फॉल भी देखने को मिल रहा है। शुरुआत करने के लिए डेफिनेटली एफआईआई नेगेटिव थे, डीआईआई न्यूट्रल थे, पुट कॉल रेशियो बहुत ही बेहतरीन था आज का, एंड एट द सेम टाइम ग्लोबल मार्केट भी बढ़िया थे, लेकिन उसके बावजूद अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। क्यों बोल रहे हैं अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग? बिकॉज क्लोजिंग लोअर लेवल्स पे जाके हुई है। निफ्टी 15,700 के आसपास के उसके नीचे ही क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है और बैंक निफ्टी 34,574 पे क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम फ्यूचर्स के बारे में बात करें तो निफ्टी फ्यूचर 2 पॉइंट डिस्काउंट में और बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत ज्यादा से ज्यादा 35 पॉइंट के आपको प्रीमियम में काम करता हुआ नजर आ रहा है। सो कल की एक्सपायरी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों इंटरेस्टिंग होने वाली है? आज के डेरिवेटिव डेटा में उसे समझने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम देखना ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि निफ्टी ने 15,700 एंड बैंक निफ्टी ने 34,574 के आसपास में क्लोजिंग दी है, जो कि अभी तक फिलहाल बढ़िया सपोर्ट लाइन माना जा रहा था। तो क्या चांसेस बनते हैं यहां से कल बाउंस बैक देखने को मिलेगा या क्रैक डाउन होते हुए नजर आए और फिर से लोअर लेवल देखने को मिलेगा? इन सब चीजों के बात करेंगे चार्ट के ऊपर में, बट पहले समझ लेते हैं डेरिवेटिव डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है। सो डेरिवेटिव डेटा के बारे में बात करें तो यहाँ पे एफआईआई फिर से आज लॉन्ग बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर में उन्होंने बाय की हुई है, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली हुई है फ्यूचर्स के अंदर में। सो लॉन्ग्स बढ़ाए हैं, शॉर्ट्स थोड़े से कम की, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। पहले भी हमने देखा है कि पॉजिटिव इंडिकेशन चलते हुए, यानी कि कल के दिन की जो सेशन है उसमें भी कुछ ऐसा ही सिम्टम्स देखने को मिला था और आज भी कुछ वैसा ही सिम्टम्स देखने को मिला हुआ है। लेकिन इंडेक्स के अंदर में दोनों ही दिनों बिकवाली देखने को मिली हुई है। जब चार्ट देखेंगे तो क्लियर कट दिखेगा, एक प्रॉपरली एंगल के अंदर में मार्केट गिरता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल एफआईआई की पोजीशन अगर देखा जाए तो एफआईआई की पोजीशन पॉजिटिव मानी जानी चाहिए लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से, इंडेक्स पोजीशन के हिसाब से। क्यों पॉजिटिव मानी जानी चाहिए? रीजन बीइंग इन्होंने लॉन्ग्स बढ़ाए और शॉर्ट्स को कम किया हुआ है। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे कॉल राइटिंग, डेफिनेटली कॉल राइटिंग ऊपर के लेवल्स पे हुई है जो मार्केट को ऊपर जाने में रोक रही है, लेकिन उसी के चलते हुए तो आपका पुट कॉल रेशियो भी नीचे की तरफ आते हुए नजर आ रहा है। सो आगे समझ लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में 372 करोड़ रुपीस की खरीदारी और स्टॉक फ्यूचर में लगभग 479 करोड़ की खरीदारी देखने को मिल रही है। सो लगभग अगर हम बात करें तो 850 करोड़ के आसपास की खरीदारी यहां पे हमें देखने को मिल रही है। 850 सीआर की खरीदारी यहां पे देखने को मिल रही है। डेफिनेटली इट विल मेक इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर्स को मिला के अगर देखेंगे तो इट विल मेक एफआईआई पॉजिटिव, एक पॉजिटिव इंडिकेशन यहां से आता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ में अगर हम कैश मार्केट के बारे में बात करें तो कैश मार्केट में जो डेटा देखने को मिल रहा है 3,157, 1,317 करोड़, बड़ा पॉजिटिव डेटा है। लेकिन इस डेटा पे मत जाइएगा। क्यों मत जाइएगा? क्योंकि इसमें ब्लॉक डील्स भी हैं। सो ब्लॉक डील्स के डेटा अलग से आए हुए नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट ब्लॉक डील्स के डेटा यहाँ पे मैं अलग कर नहीं कर पाया हूँ। लेकिन जो डेटा फिलहाल के टाइम पे देखने को मिल रहा है, ओवरऑल इन दोनों ने जो खरीदारी की है, सिंस ब्लॉक डील्स इसमें है, इसके लिए एफआईआई डीआई को न्यूट्रल लेके चलते हैं यहाँ से। ओवरऑल अगर सिर्फ इंडेक्स से मैं एफआई को लेके चलूं तो एफआईआई पॉजिटिव दिख रहे हैं। डीआईआई पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यूसली पॉजिटिव नंबर्स में आते हुए नजर आ रहे थे, तो उन्हें न्यूट्रल रख के हम बात करेंगे। पुट कॉल रेशियो 0.96, दिस इज इंटरेस्टिंग। 0.96 मतलब ओवरसोल्ड अब हो चुका है, मार्केट ओवरसोल्ड कंडीशन में आ गया है। नाउ समझना यह है कि निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे, बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ओवरसोल्ड कंडीशन में पुट कॉल रेशियो, इवन बैंक निफ्टी का भी पुट कॉल रेशियो देखेंगे तो ओवरसोल्ड कंडीशन में आपको दिखेगा। सो ओवरसोल्ड कंडीशन में इसका मतलब क्या? एक रिकवरी तो बनती है। अब ये रिकवरी कल मॉर्निंग में 9:30 को देखने को मिलेगी या 12:30 को देखने को मिलेगी या 1:30 को देखने को मिलेगी, इसमें क्वेश्चन है। बट हायर चांसेस है कि कल के दिन में एक रिकवरी दिखे मिले हम लोगों को, और डेफिनेटली जो आपकी क्लोजिंग है, जो आपकी एक्सपायरी है, वो थोड़े ऊपर लेवल पे होते हुए नजर आए, तो उसके अंदर में कुछ ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो कल की शुरुआत करने के लिए एफआईआई डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से मैं पॉजिटिव इंडिकेशन मान के चलता हूं। डीआईआई कैश सेगमेंट को साइड में कर रहे हैं, 4 दिन से न्यूट्रल था इसलिए न्यूट्रल मान के चल रहे हैं। पुट कॉल रेशियो मैं इसे एक बड़ा पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, यहां से एक बार बाउंस बैक के चांसेस बनते हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर आप इंडिया विक्स के बारे में बात करेंगे तो इंडिया विक्स जिस तरह से बढ़ के आया है, 15 के ऊपर आया हुआ है, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को कल मिलनी भी चाहिए,
क्यों? क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो दोनों तरफ के मूव्स देखने को मिलने चाहिए, लेकिन इंडिया विक्स भी फिलहाल न्यूट्रल मान के चलते हैं, दो वहां पे लगभग 3-4% का इंक्रीज देखने को मिला है ना। हमने दिन में पोजीशन कौन सी बनाई? हमने दिन में बनाया निफ्टी 15,850 कॉल, क्योंकि पॉजिटिव सब कुछ दिख रहा था, बट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लास्ट 3 दिन से कंटिन्यूसली वी आर हिटिंग स्टॉप लॉस। दिस इज रियली पैथेटिक एक्चुअली। सो आई डोंट रिमेंबर लास्ट 3 ट्रेड ऐसा कब हुआ था जब कंटिन्यूसली हमने हिट किया था, बट ठीक है, स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी था इस मार्केट के अंदर में। अगर स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो वोलेटाइल सेशन देखने को मिलने वाला था। अगर स्टॉप लॉस, नॉर्मली मैं स्टॉप लॉस नहीं रखता हूं, बट स्टॉप लॉस रखने की वजह से ये हिट हुआ था और बाद में 500 तक गया हुआ था। आज के दिन में डेफिनेटली हमने एक एक्सपायरी ट्रेड लिया हुआ था जहां पे 18 हमने स्टॉप लॉस लगाया था। जो स्मॉल ट्रेडर्स थे उन्हें बोला गया था आप रखिए इसे। मैंने स्टॉप लॉस नहीं रखा हुआ था और मैं अभी भी ट्रेड में बना हूं। रीजन बीइंग मैं यहां से बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूं, सो जिसके चलते मैंने अभी भी ट्रेड बना के रखा हुआ है। ओवरऑल 74.40% के आसपास का सक्सेस रेशियो फिलहाल के टाइम पे देखने को मिल रहा है। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं सो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे या तो यूट्यूब के कम्युनिटी ऐप पे मिल रहा होगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो आप 8291802906 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैसेज कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कल की एक्सपायरी कहां हो सकती है, चांसेस कहां लग रहे हैं, और अगर बाउंस बैक का इतनी हम बात कर रहे हैं तो क्या लगता है कल के दिन में हमें कौन से लेवल्स पे बाय करना चाहिए चार्ट के ऊपर। ये है सचिन कुकरेजा। इन्हें टोस को टच करना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू आपको थोड़ी देर में ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिल जाएगा ना। निफ्टी के बारे में अगर हम बात करें तो कल जो फॉल शुरू हुआ था वो फॉल आज उसी एंगल में कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। दो ग्लोबल पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव थे, ऐसा लग भी रहा था कि शायद हम 15,728 को रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन हुआ रिस्पेक्ट ऊपर की तरफ 15,780 पे जाके फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली आखिरी कुछ घंटों के अंदर में। ओवरऑल 15,700 के नीचे की क्लोजिंग एक निगेटिव क्लोजिंग मानी जानी चाहिए। क्लोजिंग उसी के आसपास में हुए, 6-7 पॉइंट नीचे हुए तो ठीक है, लेकिन कल के दिन में एक आपको बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए। क्यों बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए? पहला रीजन बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए, पुट कॉल रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड कंडीशन में तो एक बार बाउंस बैक देखने को मिले। किस लेवल से एक्सपेक्टेड है बाउंस बैक में, उसके बारे में भी बात कर लेता हूं। सो फिलहाल अगर हम देखें हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर लेवल। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के दिन में ये लेवल टूटना नहीं चाहिए 15,650 का। अगर ये कल के दिन में लेवल टूटता हुआ आपको नजर आता है तो डेफिनेटली हम डीपर जा सकते हैं, यहां से 100 पॉइंट का फॉल और देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये नहीं टूटा सो इन दैट केस आपको 15,780 रेजिस्टेंस बनेगा और दूसरा रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ 15,825 ये बनते हुए नजर आ सकता है। सो बाय करना चाहिए, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो कल की एक्सपायरी को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में बाय करिए। और वो लेवल्स कौन से होने चाहिए? पहला बाय तो एग्रेसिव बाय बनता है 15,650 के आसपास का पहला बाय बनता है। इसके अगर इसके पास में हम लोग बाय करते हैं तो डेफिनेटली 15,570 का जो स्टॉप लॉस लगेगा इस पे, और टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट आपके सामने जो बनेगा, पहला टारगेट 15,728, लेट्स से पहला 730 लिख लेते हैं, देन दूसरा 15,780 का टारगेट आएगा। थर्ड टारगेट जो आपके सामने आएगा 15,830 का बनता हुआ नजर आ सकता है। सो दिस इज स्टॉप लॉस, ये एंट्री लेवल, ये एग्रेसिव यहाँ पे आपको बाइंग एक बार देखने को मिल सकती है, और अगर मिली तो कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी। कल के दिन में अगर गैप अप ओपनिंग हो जाए तो बढ़िया बात है। 15,780 इन क्वेश्चन रहेगा। अगर ये सस्टेन करके ऊपर की तरफ जाते हैं 15,780 तो फिर आपको एक बार 15,850 भी चार्ट पे आता हुआ नजर आ सकता है। शॉर्ट करना चाहिए क्या?
नेक्स्ट 1 और 2 डेज, लेट्स से टिल फ्राइडे शॉर्ट करने के बारे में मैं नहीं सोच रहा हूं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डेटा ऐसा बने हैं जिसकी वजह से आपको मार्केट में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, और अगर शॉर्ट कवरिंग देखने को रियल में मिली तो आपको एक बार चांसेस बनता है 15,900 प्लस के लेवल्स आने का भी। सो अगर 15,900 के आसपास जाके टिकता नहीं है तो मैं एक बार शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो मैं शॉर्ट फिलहाल के टाइम पे नहीं करने वाला हूं। बाय ऑन डिप्स पुट कॉल रेशियो के हिसाब से देखें तो सही स्ट्रेटजी बनता हुआ नजर आ रहा है। आई होप आज जिस तरह का फॉल देखने को मिला कल ऐसा फॉल देखने को नहीं मिलेगा। 15,780 और 15,830 एक बार चार्ट पे आता हुआ नजर आना चाहिए कल के दिन में। डेली कैंडल देखेंगे तो कल से बड़ा रेड कैंडल और ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग विदाउट एनी रीजन, ये देखने को क्लियर कट हमें मिल रहा है चार्ट के ऊपर में। सो कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि अगर आपकी ओपनिंग 15,825 के ऊपर की होती है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग, ये इस एक दिन को छोड़ दें, 825 के ऊपर होती है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट्स बनते हैं। नीचे की तरफ हमने क्लोजिंग नहीं दी हुई है, अच्छा है 15,700 के तो नीचे क्लोज कर दिया हमने, लेकिन ये जो पर्टिकुलर लेवल था 15,678 इसके नीचे की हमने क्लोजिंग नहीं दी, ये बढ़िया है। उससे बहुत ज़्यादा ऊपर क्लोज भी नहीं हुए, 20 पॉइंट्स ही ऊपर क्लोज हुए हैं, बट इवन देन एक बार यहाँ से बाउंस बैक का मौका तो बनता है। प्रॉफिट बुकिंग क्लियर कट इस कैंडल में देखने को मिल रही है। नाउ ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं। क्लोजिंग कहाँ पे दी हमने? 15,686 के आसपास में। सो 15,700 हमारा एट द मनी होगा। लेट्स टॉक अबाउट 15,700। सो लेट मी रब इट फर्स्ट। ओके, 15,700 पे कॉल साइड में 52,322 लॉट का ओपन इंटरेस्ट बना है एंड पुट साइड में 39,130 लॉट का ओपन इंटरेस्ट क्लियर कट देखने को, 32 लॉट का क्लियर कट देखने को मिल रहा है। ना कॉल राइटिंग देखिए कितनी बेहतरीन हुई है, कॉल राइटिंग बेहतरीन देखने को मिली है। 22,000, 29,000, 40,000, 17,000, 10,000, ये बेहतरीन कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है हमें यहाँ पे। एंड 15,800 यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? एक बार 15,800 के आसपास में रेजिस्टेंस बनेगा अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ, यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर की तरफ गया तो। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो 15,600 पे आपको बेहतरीन राइटिंग देखने को मिली हुई है, या बोलिए ओपन इंटरेस्ट बढ़िया बना हुआ है। सो 15,600 पे एक बार सपोर्ट देखने को मिलेगा आपको। जो रेंज बनती हुई नजर आएगी डेफिनेटली इसी के बीच में, एक बार 15,600 से 15,800 की बीच की रेंज देखने को आपको मिल सकती है। अगर ये रेंज टूटती है, आइदर साइड टूटती है, तो आपको 50 से 75 पॉइंट्स का मूव भी देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिल सकता है? शॉर्ट कवरिंग। फर्ज कीजिए कल के दिन में अगर हम ओपनिंग 15,750 के ऊपर की कर देते हैं, सो ये जो एलटीपी यहाँ पे देखेंगे 50 रुपीज का है, तो जो 15,700 पे राइटिंग की गई है, 15,750 पे जो राइटिंग की गई है, डेफिनेटली दे विल कम इनटू द क्वेश्चन, प्रेशर में आएंगे और उसके चलते वो एक बार यहाँ से शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं। उसी हिसाब से अगर आप लॉन्ग की बात करेंगे तो डेफिनेटली लॉन्ग्स तो बने नहीं है इतने, और आई मीन जैसे पुट के अंदर भी इतने शॉर्ट्स बने हुए नहीं है, खाली 15,800 पे शॉर्ट्स बने हुए दिख रहे हैं। सो अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग ओपनिंग होती है, 15,650 के आसपास की ओपनिंग होती है, सो 15,700 भी एक बार प्रेशर में आ सकते हैं, लेकिन 15,600 पे आपका मेन सपोर्ट रहेगा। सो शॉर्ट कवरिंग के चांसेस ज्यादा हैं देन द लॉन्ग अनवाइंडिंग। इसी के चलते हुए एक बार चार्ट के ऊपर 15,750, 15,800 और 15,830 एक बार आते हुए कल के दिन में दिख सकता है निफ्टी के ऊपर में। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट। आ गया है अपस्टॉक्स, बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ पाएं मुफ्त डिलीवरी निवेश। इंस्टेंट अकाउंट के लिए अपस्टॉक्स ऐप डाउनलोड कीजिए। सिक्योरिटीज मार्केट जोखिमों के अधीन है, कृपया निवेश संबंधित दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।